गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने गए इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो अभी तक हानतिंग के पास ही होती और हानतिंग यन से कहने लगता है कि तुम्हारा टाइम तो गुजरता जा रहा है ना, तो तुम्हें जाना होगा। वो भी गुस्से से वहाँ से जाने लगते है। जैसे ही बाहर निकलती है तो आगे से लू आ रहा होता और लू यन को देखकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर, तो कहती है कि हाँ अब मैं चलती हूँ। ये कहकर गुस्से से चली जाती है। लू को तो समझ ही नहीं आता कि इसे क्या हुआ है और कहता है कि कोई भी अंकल की इज्जत नहीं करता, दोनों ही लड़ते रहते हैं। पर जाने लगता है तो असिस्टेंट रोक लेता और कहता है कि मिस जेशिंग अंदर ही है, तो आप कुछ टाइम बाद चले जाइएगा। जैसे मिस जेशिंग बाहर आती है, जेशिंग का नाम सुनते ही फौरन से रुक जाता है, खुश हो जाता है कि वो हानतिंग के पास है। अंदर जेशिंग दिखाई जाती है जो सॉरी करी होती है कि मैंने आपको इतना वेट करवाया, और उसे कहती है कि क्या कोई मैनेजमेंट वाली बात हो रही थी। पर हानतिंग उसकी बात को इग्नोर करता है ताकि उसका आंसर ना देना पड़े, बल्कि उसे एआई मेडिकल ट्रेड फेयर के बारे में बताने लगता है जो कुछ ही दिन में होने वाला है, और उसकी टिकट्स भी उसे दे देता है। जिसे देखकर जेशिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वो उसे कहता है कि अब इसके लिए अच्छे से तैयारी कर लेना और ये तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा चांस है, इस तरह तुम लोगों के सामने आओगी। थैंक्स कहकर जेशिंग जाने तो लगती है, पर वापस रोककर उसे थैंक्स बोलती है। तो वह कहता है कि किस बात के लिए थैंक्स, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो वह कहती है कि मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि हर बारी मैं अप्लाई करने के बाद फेल हो जाया करती थी। ये कहकर जैसे ही बाहर आती तो काफी खुश बाहर आती है। लोभी उसे देखकर बुलाता कहता है कि हानतिंग का मूड कैसा है। तो वह कहती है कि ये तुम पर डिपेंड करता है। ये कहकर चली जाती है तो लू कहने लगता है कि एक निकली थी तो इतने गुस्से में निकली थी और दूसरी निकली है तो इतनी खुश होकर निकली है, अब मैं इसका क्या समझूं। और हानतिंग के पास जाकर उसको जाकर अपने बाग वाला प्रोजेक्ट दिखा रहा होता है। वापिस से चेंज वगैरह करने के बाद वो भी इसके प्रोजेक्ट को काफी गौर से देख रहा होता है और सर हिलाई जा रहा होता है। नाम है इसका इतना सर हिलते देखकर लू उसके हाथ से अपना प्रोजेक्ट पकड़ लेता और कहता है कि मैं इसको वापस से मॉडिफाई करता हूँ। पर हानतिंग कहता है कि मैं प्रूफ करता हूँ। तो वो अभी भी कहते जा रहा होता है कि मैं इसे मॉडिफाई करूंगा, पर उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है कि क्या तुमने सच में प्रूफ कर दिया। तो वह कहता है कि हाँ। ये सुनते इतना खुश होकर उसकी तरफ भागते हुए आता उसे किसी देने के लिए, पर हानतिंग तो फौरन से अपनी चेयर को पीछे की तरफ धक्का दे देता ताकि वो लू से दूर हो जाए। और लू से कहता है कि अगर तुम इसी तरह की हरकत करते रहो तो मुझे वापस से तुम्हारे प्रपोजल को देखना पड़ेगा। ये सुनते ही हानतिंग तो वहाँ से भागने की करता है और जेशिंग दिखाई जाती है जो अपनी मीटिंग कर रही होती है। मीटिंग में आज की इशू को लेकर बात कर ही रही होती है तो जाओ भी खड़े होकर सब लोगों से सॉरी करता है और सभी लोग उसे माफ कर देते और कहते हैं कि तुम हमें खिलाने के लिए लेकर जाओगे। तो वो भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है और जेशिंग उनसे कहती है कि आज हमें जितना भी नुकसान हुआ है वो आप लोगों की पे से कट किया जाएगा। पर जाओ कहता है कि गलती मेरी थी, सब लोगों को सजा क्यों मिल रही है। तो वो कहती है कि अब से कंपनी के कुछ रूल्स हुआ करेंगे, हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हम रूल्स बनाएंगे और उसके बाद से जिसकी भी गलती होगी वही पे किया करेगा और बाकी लोगों पर वो गलती नहीं आएगी। इसे कोशिश करना कि दोबारा तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो और ना ही किसी और से हो। और फिर दिखाने लगती है कि हानतिंग ने मुझे कहाँ की टिकट्स दी है वो भी देखते हैं। तो फिर उन्हें पता लगता है कि ये तो एआई मेडिकल ट्रेड फेयर की है। वो भी जेशिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जिसाओ भी कहता है कि अभी तुमने जो भी बातें बोली वो बहुत ही अच्छी बातें थी। तो जिसाओ की ये बात सुनकर खुश हो रही होती है और फिर मीटिंग एंड कर देती है। अब अपने ऑफिस में बैठकर भी रूल्स और रेगुलेशन पर काम कर रही होती है। तभी जाओ जेशिंग से बात करने के लिए आता और कहता है कि मैं ये बात आपसे प्राइवेट में कहना चाहता था, और उसे सॉरी करता हुआ कहता है कि मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तो जेशिंग भी कहती है कि अच्छी बात है और कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे, पर उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करोगी। तो कहती है कि बस आइंदा से ऐसा मत हो, ये एक ही बार के लिए तुम्हें माफ किया है, तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो क्योंकि कल भी तुम पूरी रात काम करते रहो तो जाकर रेस्ट करो। तो वो भी कहते हैं कि आप भी कल रात काम करती नहीं, आपको भी जाकर रेस्ट करनी चाहिए। ये कहकर वो चला जाता और इधर हमें शॉ दिखाया जाता है जो किसी बच्चे से मैसेज पर बात कर रहा होता और वो इसे ये पूछा होता है कि आप घर कब वापिस आओगे, और उसके कॉन्टेक्ट का नेम हनी लिखा हुआ था। अब ये तो नहीं पता होता कि शॉ किससे बात कर रहा था और उसे बोलता है कि घर पर मेरा वेट करना, मैं आऊंगा। ये तो हमें बाद में पता लगेगा कि इस बच्चे का शॉ से क्या रिलेशन है। वैसे बाहर से लिली की आवाज आती है कि तुम कब तक बाहर आओगे। अब वो भी बाहर आकर ब्रशेस दिखाने लगता है कि तुमने कपल ब्रशेस रखे हुए हैं। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी अगर मेरे क्लोज आए तो उसने पहले ब्रश किया हो, क्योंकि मैं किसी और की स्मेल नहीं लेना चाहती। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी स्मेल काफी अच्छी लगती है। इस तरह उसके क्लोज होने लगता है, उसे मजाक वगैरह कर रहा होता है। और जेशिंग दिखाई जाती है जो घर पर भी आकर काम ही कर रही होती है। तभी उसे हानतिंग की ईमेल आती और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा जाना कंफर्म हो गया है तो कल दोपहर तक बता देना। ये तो फौरन से उसे इनबॉक्स में मैसेज करती है कि अभी कर दो। उसे तो समझ नहीं आता तो कहता है कि क्या मतलब। तो उसका मैसेज पढ़कर हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं ज्यादा वेट नहीं चाहती, अभी के अभी मेरा जाना फाइनल कर दो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। वापिस से जेशिंग उसको थैंक्स कह रही होती है तो वो भी करता है। तो कहने लगती है कि ये हमेशा क्यों करता रहता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा कॉल्ड हो, और के साथ एक्सप्रेशन देने लगती है कि उसने किस तरह अपने को एक्सप्रेस किया होगा। पर वैसे ही हानतिंग का मैसेज आता है कि दंग कैसी है, मतलब कि कैट कैसी है। तो वो कहती है कि वो भी ठीक है, कभी कभी नोटी हो जाता है। तो वो उसे बोल देता है कि मुझे पिक्स भेजो। तो ये भी अपनी कैट को ढूंढने लग जाती है और हानतिंग को काफी ज्यादा उसकी पिक भेजती है। तो उसे कहते हैं कि काफी फ्लफी है। तो वो कहती है कि एनिमल मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। तो वो कहता है कि फिर तुम्हें भी होना चाहिए। और वैसे हमें दिखाया जाता है कि ये एआई मेडिकल ट्रेड के लिए दूसरी सिटी में चली जाती है जहाँ पर ये फॉर्म होने वाला था। और वहाँ होटल में पहुँचने के बाद डिटेल
को देखने लगती है तो पता लगता है कि ओपनिंग करवाने वाला कोई और नहीं है बल्कि हांटिंग है और अंदर और भी लोगों के नेम के साथ साथ उनकी पिक्स होती हैं और लिली को भी पहुंचने के बाद बताती है तो लिली भी उसके लिए खुश हो रही होती है। तो उसके सामने शाओ बैठा हुआ तो कहता है कि तुम अपनी बॉस के काफी क्लोज हो। तो वह कहते हैं कि वो मेरी बॉस भी और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी और तुम तो उसके बारे में काफी जानने की कोशिश कर रहे हो। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो लिली कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में तो जाने हो पर तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया, तुम क्या काम करते हो। तो वह कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो वह कहती है कि काफी सीधा सा जवाब दे दिया कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो वह कहता है कि हाँ, मुझे जहाँ पर प्रॉफिट नजर आता है मैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी मेडिकल में इन्वेस्ट किया। तो उसे कहता है कि यहाँ पर भी आकर तुम मुझसे काम के बारे में बात करोगी, हम खाते हैं ना तो दोनों साथ में फिर खाने लग जाते हैं। जिसा जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है तो उसके पास दूसरा एम्प्लॉय आता और आकर उसे कहने लगता है कि आपको इस तरह हर टाइम ऑफिस में नहीं बैठना चाहिए जब से आपको पता लगा है कि लिली का बॉयफ्रेंड है। तो वह कहता है कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि जब से मुझे लिली के बॉयफ्रेंड का पता लगा मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही काम में लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लिली मेरी क्यों नहीं हो पाई। पर जब मैंने खुद को और उसके बॉयफ्रेंड को कंपेयर किया तो मुझे पता लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि लिली को मैं अपना लूं। मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो वह कहता है कि आप अच्छा, आप बहुत अच्छे हो, आपको अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वह कहता है कि हाँ, मैं खुद पर वर्क कर रहा हूँ कि मैं ऐसा ना सोचूं और उसको काम का कहकर वहाँ से भेज देता है कि तुम्हें जाकर काम करना चाहिए। और फिर से उसके जाने के बाद सोचे लग जाता है तो जिशिंग दिखाई जाती है जो अभी भी सब आने वाले लोगों के बारे में पढ़ी होती क्योंकि वो उन्हें अच्छे से जानना चाहती थी। वैसे जिजाओ की कॉल आती तो उसे बात वगैरह करती है और इतना ज्यादा काम करने के बाद काफी थक चुकी थी, यहाँ तक कि दोस्तों से ग्रुप कॉल में बात कर रही होती है पर साथ में स्ट्रेच वगैरह भी कर रही होती है। और शाम एक सी चिप्स का पूछी होती है कि तुम मुझे कौन सी चिप्स खिलाया करती, तो उसे मेरी बेली फुल हो जाती थी। तो वह कहती है कि वहाँ पर भी जाकर क्या तुमने एक ही कमरे में रहना और चिप्स खानी है, घूमो ना, आखिर तुम वेकेशंस में गई हो। तो वह कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो शाम कहती है कि तुम्हारे होटल के जो पास वाला एक रेस्टोरेंट है वहाँ की स्पैगेटी काफी अच्छी है, तुम्हें वो भी जाकर ट्राई करनी चाहिए। और इनके साथ वे भी कॉल पर होती है जो शॉपिंग कर रही होती है। तो वह कहती है कि चलो मैं शॉपिंग कर लूँ। शाम को याद करवाती है कि तुमने लाइव स्ट्रीम करनी है, तो उसे भी याद आता है कि हाँ, मैंने तो लाइव स्ट्रीम करनी थी। वो भी कॉल कट करके चली जाती है और बाकी सभी कॉल कट कर देती है। अब ये एक ड्रेस तो ले लेती है पर ये को मैसेज करती है कि क्या तुम मेरे साथ एक मूवी देखने के लिए चलोगे, मेरी फ्रेंड ने मुझे टिकट्स दी है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो उसके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट कह रही होती है कि तुम देखना इंटरव्यू में जरूर पास हो जाओगे। तो वो कहता है कि होप सो ऐसा ही हो। और वैसे ही वे अपने किसी अंकल को कॉल करके उन्हें साथ जाने के लिए इन्वाइट कर लेती है। और तलो दिखा जाता है जो अपने भाई के लिए बात कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वे अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही है, तो उसकी लाइव स्ट्रीम को देखकर उसको गिफ्ट भी सेंड करता है जिस पर वो उसे थैंक्स कहती और ये उसको इनबॉक्स में भी मैसेज करता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, अगर तुम मुझे अच्छे एडवाइस ना देती तो मे भी हांटिंग मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करता। तो वो भी इसके लिए खुश हो रही होती है और कहती है कि तुम कौन सा सॉन्ग मुझे सिंग करने को बोलोगे। तो वो उसे कहता है कि नहीं, बस तुम लाइव स्ट्रीम से फ्री होने के बाद मेरे बार पर आ जाना और वहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को ट्राई करना और देखना कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो ये भी उसके लिए हाँ कर देती है, अपनी लाइफ स्टाइल वापस से कंटिन्यू करती है, लोगों से बातें कर रही होती है। और तो जिशिंग दिखाई जाती है जो शामन की बताए हुए रेस्टोरेंट में आ जाती है, वहाँ पर आकर स्पैगेटी का ऑर्डर भी कर देती है। पर तभी हांटिंग भी वहीं पर आता और उसको देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहती है कि हाँ, मैं बस खाने के लिए आई हूँ, ये मत कहना कि मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तुमने कितनी तैयारी कर लिया। तो वह कहती है कि ये बात तो सीक्रेट है, मैं क्यों बताऊँ। और हंसने लग जाती। तो वो भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।